जी के चरण में नमन करती हूँ, जिनके देन से आज मैं मंच पे खड़ी हूँ। मेरे गुरु डॉक्टर आदित्य कुमार अंशु सर को मैं धन्यवाद करती हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार के सुराग है महोदय, जो ये दीवार के सुराग है, अमेरिका चाइना पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानित मुख्य अतिथि जी, संचालक महोदय, शिक्षक और अभिभावक बंधु, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं दीपिका पांडे आप सबके समक्ष देश प्रेम और राष्ट्रीय मार्ग पर अपने कुछ विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। आज़ादी, आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं। वैसे तो सन 1857 में ही आज़ादी की लौ जल चुकी थी, पर वो मशाल बनकर सन 1947 में हमारे भारत देश को आजाद कराई। मैं प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान भारत के उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों की टोलियां उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाले 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। यहाँ तक कि लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी तक चढ़ जाते थे, फिर भी वो अपनी देशभक्ति साबित करते थे। क्योंकि महोदय उस दौर की देशभक्ति कसौटी थी, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्ध में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरतें, जबकि घर के हालात ये तक हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे निहारों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही न चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई और आपके लिए बस एक आदमी गया है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजती है और उसे पत्र लिखती है, कि माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से। बहुत ध्यान सुनिएगा कि माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, एक इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपना देशभक्ति साबित करता है और उस समय देश लड़ जाने को कहता था, उस समय देश बलिदान मांगता था, उस समय देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता है, आज देश लड़ जाने को नहीं कहता है, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता है। मेरे विचारों में, मेरे नजरों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से करे तो वही सच्ची देशभक्ति है। और मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में हाथ में तिरंगा लेकर घूमना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वह बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा लेकर बेचता है तो क्या ये उसकी देशभक्ति है? महोदय, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की मजबूरी है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो भूखा होता है वो बस भोजन के निवाला का जानता है, बस भोजन के निवालों को जानता है। अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज के लिए समर्पण भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में लाने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, कि अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह यहाँ पर, भाईचारे से रहना है तो रह यहाँ पर, वरना ये कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है। इस देशद्रोहियों से अधिक हमारी देशभक्ति तब आहत होती है महोदय, जब एक जवान बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौखट पर छोड़ाता है। करा उठती है हमारी सच्ची देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान न बचाकर हम सेल्फी खींचकर अपने लाइक बढ़ाने में रहते हैं। आज के युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने समाज के आशाओं के बांधने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर मात्र अपनी कोमल उंगलियों घर से अपने मन की भाव की मूर्तियां भेज रहा है महोदय। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, अरे भारत का भविष्य तबाह कर रखे हैं। हमने के समाज में रहते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख चुपाइया हड़का
चुबाइयाँ हड़काती हैं, वही भाई अपने घर में अपने गर्लफ्रेंड के हिस्से हंस हंस कर सुनाते हैं, हंस हंस कर सुनाते हैं। मैं आपको बता दूं महोदय कि आज भी हम दुनिया में महिला सुरक्षा के मामले में चौथे स्थान पर आते हैं। हम एक समाज में आते हैं जहाँ पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग, नन्हे तरफते सो जाते हैं लोग, नन्हे तरफते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं महोदय, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और इतने ही दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान कीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी को जीवन दान दीजिए। अंत में अपनी बात को समाप्त करने से पहले 4 पंक्ति प्रस्तुत करना चाहती हूँ। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात की गुरूर है मुझे कि मैं इस देश की बेटी हूँ और ये देश मेरा है, और ये देश मेरा है। जय हिंद, जय भारत।